हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, खास करके यूपीपीसीएस आरओ के लिए और हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो आरओ का लगा हुआ है। तो ये अभी दिसंबर में आपका 5 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम है और हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है। तो उसमें से योजनाओं के विषय में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो यहाँ सिर्फ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं ही यहाँ पे कवर की हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप डेली विजिट करते रहिए। एग्ज़ाम तक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। चलिए इनको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहली योजना है कि मध्याह्न भोजन योजना कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1995 में मध्याह्न भोजन योजना आई थी। और इम्पॉर्टेंट है, हर बार मध्याह्न भोजन योजना से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन ही जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषण युक्त दोपहर का भोजन उपलब्ध करा करके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करना, है ना। तो इसका डेट इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई कक्षा 8 तक के बच्चों। पहले ये प्राइमरी तक के बच्चों के लिए शुरू की गई थी, 1 से 5 तक, बाद में ये 8 तक का की गई। तो अब ये योजना कक्षा 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरी योजना है जनश्री बीमा योजना। ये कब आई थी? तो ये आई थी 10 अगस्त 2000 को। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका डेट भी पूछ लेते हैं। जनश्री बीमा योजना तो 10 अगस्त 2000 को आई थी। इसका उद्देश्य है कि बीपीएल लोगों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करना। ठीक है, बीपीएल परिवार के लोगों को सुरक्षा बीमा प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है। तो इसकी डेट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेट ध्यान में रखिएगा। आगे है कि जनश्री सुरक्षा योजना। तो जनश्री सुरक्षा योजना 8 मार्च 2003 को आई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर नगद सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना 2003 में आई थी। ये डेट याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो जननी सुरक्षा के बारे में मैंने यहाँ बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना 2007-8 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? भूमि रहित ग्रामीण परिवार के मुखिया या आर्यजनक व्यक्ति की बीमा योजना। ठीक है, तो ये आम आदमी बीमा योजना की डेट इंपॉर्टेंट है, तो आप डेट ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। मनरेगा। मनरेगा योजना कब आई थी? मनरेगा योजना आई थी 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, ये पहले 2 फरवरी 2006 को आई थी, बाद में नरेगा के रूप में, बाद में इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा में बदल दिया। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी संख्या 150 है, 150 दिनों को, और उत्तर भारत में इसकी संख्या 100 दिनों के लिए ग्रामीण लोगों को काम देना। तो इसमें ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य ध्यान में रखिएगा, कभी कभी संख्या पूछ लेता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का अभियान कब आया था? जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, जैसे ही मतलब 2014 में। तो स्वच्छ भारत अभियान आया था 2014 में। इन्होंने लक्ष्य रखा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 तक परिवार में संपूर्ण स्वच्छता से कवर करना। तो इम्पोर्टेंट है, इसका लक्ष्य 2019 तक का था, 2014 से यह योजना शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब आई थी? ये डेट सही आना चाहिए। तो इसकी डेट है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाना। ठीक है, इसका डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेट सहित आपको आना चाहिए था कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी। इस टाइम योजनाओं से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 में आया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो संबंधित है बेटियों की भ्रूण हत्या से सुरक्षा के लिए जागरूकता प्रसारित करने के लिए। और ये कब शुरू हुई थी? इसकी भी डेट आनी चाहिए। तो 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी।
और इसका संबंध है बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है। आगे चलते हैं, दूसरी योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना कब आई थी? सबसे पहली बात ये 2015 में आई थी और ये अभी तक पूछा जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी और इसकी आयु समूह क्या है? 18 से 40 वर्ष। ये भी पूछ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन देखिए पूछ लेगा कि कितने से कितने वर्ष के, तो ये 18 से 40 वर्ष की आयु के समूहों के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के उपरांत पेंशन प्रदान करने हेतु तो ये योजना चलाई गई थी। आगे चलते हैं, आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य 2020 तक पानी की क्षमता को प्राप्त करना। इसमें ज़्यादातर ईयर पूछते हैं, तो अब यार याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई थी। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका ईयर इम्पॉर्टेंट है, तो 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से 2 लाख रुपए तक का बीमा, जब पूर्ण विकलांगता की दशा में, और आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। आगे है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू किया गया था। ये स्टार्टअप इंडिया 2016 में, इसका उद्देश्य नए उद्योगों को वित्तीय मदद व रियायतें उपलब्ध कराकर उद्यमियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य ये है। आगे स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में आई थी, लेकिन अभी आपने करंट में न्यूज़ सुनी होगी कि यह 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2026 तक के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत बैंकों द्वारा SC ST तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? SC ST को, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जाति जनजाति को, और महिलाओं को ये ऋण प्रदान किया जाएगा। तो स्टैंड अप इंडिया योजना इसके लिए आई थी। अभी इसकी कार्य अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में आई थी। इसका उद्देश्य 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को सुदृढ़, अच्छा और सुरक्षित पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में आई थी। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह एक नई कृषि बीमा योजना है जिसमें फसलों का प्रीमियम इस प्रकार है, जिसमें खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक फसलें 5%। तो इसमें पूछ लेता है कि फसल बीमा योजना पूछ लेगा कि किस ईयर में आई है और इसमें किन किन फसलों पर प्रीमियम है, तो इन फसल में दे दी जाएगी। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको रट के बैठ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना अभी जानते हैं कि ये भी फिर से चर्चा में है। इस साल बजट में क्या है, आप ध्यान करिए कि इस साल इसके लिए बजट में क्या हुआ है। तो आप जानते हैं कि इस साल 1 करोड़ अतिरिक्त गरीब परिवारों को जो है LPG मुफ्त में उपलब्ध कराने का बजट आया है। तो ये अभी इसके बारे में और बात करते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी और इसका उद्देश्य पहले क्या था कि 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है ना, और प्रत्येक परिवार को 1600 रुपये की वित्तीय राशि उपलब्ध कराना। तो जब स्टार्ट हुई थी पहला फेज, तो इसमें इतनी योजना थी। उसके बाद इसे आगे बढ़ा करके 8 करोड़ तक कर दिया गया था, है ना। और अभी इस साल 2021 के बजट में इसे और इसमें नए नियम लाए गए जिसमें यह 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को दी जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को दी जाएगी। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसका सेकेंड फेज कहाँ से शुरू हुआ है। अभी ये UP PCS के नर्सिंग वाले पेपर में आया है, तो आप बताइए, और RO के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज कहाँ से शुरू हुआ है? इसका पहला फेज मैं बता दूं कि ये बलिया से शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना का पहला फेज बलिया शुरू हुआ था, सेकेंड फेज आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये इम्पोर्टेंट है, 2017 में आई थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष या उससे ऊपर की पेंशन बीमा योजना प्रदान कराना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में आई थी, 60 वर्ष से अधिक नागरिकों को पेंशन प्राप्त कराना। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये क्या है?
तो ये 2017 में आई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं प्रसव के बाद उपलब्ध कराने वाले लाभ की ये योजना है, तो इस ध्यान में रखिएगा, इसका ईयर इम्पोर्टेंट है। आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये कब आया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता को 3 समान किस्तों में प्रदान करना, और किसे प्रदान की जाती है, जिसकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में मतलब 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं, इसका मतलब 4 माह पे। तो ये हो जाएगा आपका किसान सम्मान निधि 2019 में आया था, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना, ये अभी आई थी, तो इसको ध्यान में रखिए। 2020 जून 2020 में आई थी, तो ये भी ध्यान रखिए, जून महीना भी दे देगा। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना जून 2020 में है। तो इसका उद्देश्य है कि राशनदारी देश के किसी भी हिस्से से सरकारी राशन की दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे, ठीक है। मतलब पहले ये था कि आप जहाँ पे निवासी हो वहीं से आप राशन ले सकते थे। अब इसके तहत ये हो जाएगा कि आप अगर काम के सिलसिले में बाहर कहीं भी रहते हैं तो अपने राशन कार्ड से आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी भी योजना है सरकार की कि जो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो कम से कम इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मैं बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट योजना ही ले रही हूँ। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये क्या है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2021 से वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों में लागू करना है, ठीक है। तो इसकी डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। एक नई योजना आई है जो कि गति शक्ति योजना है, ये प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी इस योजना। इसकी लागत कितनी है, 100,000 करोड़ रुपए की लागत है। गति शक्ति योजना 2021 तक लाएगी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट JCR की योजना थी। बाकी मुझे इतनी ही इम्पोर्टेंट, अच्छा एक रह गया अभी, समग्र शिक्षा अभियान .2, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, ये भी 2021 में ही समग्र शिक्षा अभियान .2 प्री स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा के विविध आयामों को इसमें शामिल करने की अनुमति दी गई है। तो इतना इम्पोर्टेंट था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जिससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच।